हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर श्योर विद अवधेश। तो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आज हम इसके पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिए, लास्ट वीडियोस तक हमने देखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं, और अभी हमने देखा था कि जो सिंपल हमारे एफर्मेटिव टेंस वो होते हैं सेंटेंसेस, उनको हम कैसे चेंज करते हैं। अभी अब कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे आप जानते हैं क्वेश्चंस होते हैं, कमांड्स होती हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, एक्सक्लेमेशंस होते हैं। तो उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो उन्हें आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं आप सभी जानते हैं, दो तरह के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, आप सभी जानते हैं। जिसमें देखिए क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक तो जिसमें आप आंसर यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है आंसर इन यस और नो, और एक होता है जिसमें आप इसका शॉर्ट आंसर नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं आर यू स्टडिंग, तो आप उसका आंसर दे सकते हो यस आई एम स्टडिंग और नो आई एम नॉट स्टडिंग। लेकिन अगर इसी में मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट आर यू स्टडिंग, तो इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, या फिर इसमें एक और होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, WH फैमिली क्वेश्चंस। WH फैमिली क्वेश्चंस का क्या मतलब हो गया, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, whom, या फिर हाउ। समझ रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। लेकिन ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये वर्ड्स क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन विल यू कम, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, हुज बुक इज दिस, होम डिड यू गिव द पेन, हाउ आर यू, ठीक है। तो ये होते हैं क्वेश्चन जिनका हम सवाल का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। तो ये दो ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और इन दोनों को ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में एक अलग प्रोसेस यूज होता है, वो भी हम आपको बताएंगे क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यस और नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं पहला टाइप यस और नो क्वेश्चंस। हम पहला एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी आर यू स्टडिंग। इसका दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, ही सेड इज दिस गोल्ड प्योर। He said is the train running late। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको देखिए हम कैसे चेंज करते हैं।
ये एग्जाम्पल्स करने से पहले एक छोटा सा रूल मैं आपको लिखा देता हूं, ये मुझे पहले लिखाना चाहिए था, कोई नहीं, आप देख लीजिए इसको। जो यस और नो आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग द वर्ड वेदर और इफ इन यस और नो answer type questions, the reported speech is introduced using the words वेदर और इफ। देखिए इसका क्या मतलब है, ये भी हम आपको समझाएंगे। जो यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम वेदर या इफ वर्ड यूज करके इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका क्या मतलब है देखिए, अब जब हम क्वेश्चन वाले इसमें ये होता है, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन होता है, तो ये जो सेड टू मी या सेड होता है इसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ही आस्क्ड मी। अब इंट्रोड्यूस करना क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच को, इससे पहले जो शब्द आता है, जैसे हमने देखा था, हमने जो पहले हम एग्जांपल्स कर रहे थे उसमें हम दैट यूज कर रहे थे इनको हटाने के लिए। यहां पर जो यस और नो वाले क्वेश्चन होता है, अब इसका आंसर क्या है, आर यू स्टडिंग, तो यू कैन सिंपली से यस आई एम स्टडिंग और नो आई एम नॉट स्टडिंग। तो इसको हम यूज इंट्रोड्यूस करते हैं वेदर और इफ आई वॉज स्टडिंग। ओके, समझे आप? यहां पे आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी if I was studying और he asked me whether I was studying। ओके, ऐसे ही he said की जगह क्या आएगा, asked। यहां पर क्या लगाएंगे हम, जब ये अपोस्ट्रोफी हटाएंगे तो इंट्रोडक्टरी वर्ड क्या लगाएंगे, तो हम लगाए थे इफ, वेदर भी हम लगा सकते हैं इफ दैट, क्योंकि दिस का दैट हो जाता है, गोल्ड इज ए वॉज प्योर। इसी में हमें एक और याद रखना है, जो रूल का सेकंड पार्ट होता है कि जो क्वेश्चन होता है, इंटेरोगेटिव सेंस जो होती है क्वेश्चन की, वो हम नॉर्मल जो असर्टिव सेंस होता है उसमें ले आते हैं उसको। अब हम यहां पे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। देखिए आर यू स्टडिंग की जगह हमने लिखा इफ आई वॉज स्टडिंग, हमने यहां पर क्वेश्चन नहीं बनाया, यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज स्टडिंग और इफ आई वॉज स्टडिंग, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन इस सेंटेंस की हमने जो इंटेरोगेटिव सेंस थी वो खत्म करके इसको जो है हमने नॉर्मल इंपेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाता है। ही सेड इज दिस गोल्ड प्योर, ही आस्क्ड इफ दैट गोल्ड वॉज प्योर। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरा, ही सेड इज द ट्रेन रनिंग लेट, तो ऐसे ही आस्क्ड वेदर द ट्रेन वॉज रनिंग लेट। ओके, देख लिया आपने। एक बार मैं क्विक रिकैप आपको बता देता हूं इनमें। ही सेड टू मी का ही आस्क्ड मी, ये हटेगा वेदर या इफ से। आर यू स्टडिंग चेंज हो जाएगा इफ आई वाज स्टडिंग। ही सेड चेंज हो गया ही आस्क्ड, ये हटा इफ से। इज दिस गोल्ड प्योर, तो दैट गोल्ड वाज प्योर, समझ गया। ही आस्क्ड वेदर द ट्रेन वाज रनिंग लेट,
सेड की जगह आस्क्ड, इसकी जगह वेदर द ट्रेन वॉज रनिंग लेट। ये समझ आ गया होगा आपको। इसके भी और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको एकदम ये क्लियर हो जाए। अब देखिए ये और एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन मार्क वाला हमारे पास सेंटेंस आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो हमें उस ये देखना होता है कि इसका आंसर हम यस और नो में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आर यू कमिंग विद मी, इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? यस और नो। यस आई एम कमिंग विद यू, नो आई एम नॉट कमिंग विद यू। डिड यू राइट दिस लेटर, तो इसका हम जवाब दे सकते हैं यस आई डिड राइट दिस लेटर, और आई डिडंट राइट दिस लेटर, या आई रोट दिस लेटर। डू यू लिव इन कोलकाता, यस आई लिव इन कोलकाता, और नो आई डोंट लिव इन कोलकाता। विल यू हैव लंच विद मी, सो नो आई विल नॉट हैव लंच विद यू, और श्योर आई विल हैव लंच विद यू। तो हम इनका सभी का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो हम समझ गए कि जब हम इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो हमें वेदर और इफ यूज करना है। और ये भी एक तरीका होता है कि हम रिपोर्टेड वर्ब जो होती है वो रिपोर्टेड स्पीच के बाद में भी रख सकते हैं। इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको हम बाद में भी रख सकते हैं और पहले भी रख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आर यू कमिंग विद मी, ही आस्क्ड इफ आई was going with him। ठीक है, he asked if I was going with him। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, he asked if I were coming with him। ये भी एक तरीका होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आई के साथ हम कई बार वर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हम नॉर्मल तरीके में यूज करते हैं, यूजुअली यूज करते हैं, वो यही है, ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग विद हिम। डिड यू राइट दिस लेटर, तो ही आस्क्ड इफ आई, ये क्या है? सिंपल पास्ट है, तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। आई हैड रिटन दैट लेटर, जिसका दैट हो जाएगा। ओके। डू यू लिव इन कोलकाता, ही आस्क्ड, तो ही आस्क्ड वेदर आई lived in कोलकाता। ओके। विल यू हैव लंच विद मी, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड इफ आई वुड हैव लंच विद हिम। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। जो हमने अब इससे पहले वाले रूल पढ़े थे सेंटेंस चेंज के, वो एज इट इज यूज होंगे। सिर्फ क्वेश्चन में अगर यस और नो का आंसर है तो उसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ड क्या यूज करते हैं? वेदर और इफ। बाकी सारे रूल्स सेम रहते हैं। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस का ही सेकंड पार्ट या सेकंड टाइप, जिसमें जो आंसर है वो यस और नो में नहीं होता है, वो लॉन्ग आंसर्स होते हैं। तो ये देखते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। ही क्वेश्चन है तो आस्क्ड मी व्हाट आई वाज स्टडिंग। तो देखिए हमने इसमें सेट टू था, क्योंकि क्वेश्चन है तो उसको हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया। एक और चीज हमें इसमें नोटिस करनी होती है, ध्यान देना होता है, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो इंटेरोगेटिव सेंस है इस सेंटेंस का, उसको हम दोबारा से इंटेरोगेटिव में नहीं लिखते हैं। उसको हम नॉर्मल जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें लिखते हैं व्हाट आई वाज स्टडिंग।
हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा व्हाट वाज आई स्टडिंग, क्योंकि जो इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने का काम कर रहा है वो ये कर रहा है आस्क्ड, ये शुरू में ही लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमें दोबारा से बनाएंगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप देखिए यहाँ पर हम मोस्टली क्वेश्चन मार्क भी यूज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज स्टडिंग, नॉट, हम इसमें ये नहीं लिखेंगे व्हाट वाज आई स्टडिंग, ये आपको ध्यान रखना है। वेयर डू यू स्टे, राम आस्क्ड मी वेयर आई स्टेड। अब देखिए कई बुक्स में आपको ये भी लिखा जाएगा राम आस्क्ड मी वेयर डिड आई स्टे, वो गलत हो जाएगा। एक ही सेंटेंस में आप दो सवाल नहीं पूछ सकते, आस्क्ड भी आ गया और वेयर डिड आई स्टे वो भी क्वेश्चन है, तो वो गलत हो जाएगा। राम आस्क्ड मी वेयर आई स्टेड। ओके, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू लेट, द टीचर, अब यहां पर हम इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या जो मोस्ट कॉमन होता है आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज लेट। ओके, समझ गए आप। इसमें यह देखना है कि जो हमें यहां पर कौन इंटरोगेटिव वर्ड जो यहां पर है वो ही रहेगा, हमें वो चेंज नहीं करना है, कोई वेदर इफ कुछ नहीं लगाना है, जो यहां पर है वो ही यूज होगा। व्हाट है तो व्हाट आएगा, वेयर है तो वेयर आएगा, वाई है तो वाई आएगा। बस ये याद रखना है कि जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाती है, क्योंकि हम इसको इंटेरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं। माई अंकल सेड टू मी हाउ इज योर ब्रदर, माई अंकल inquired how my brother was। ओके, सेम रूल्स जो अभी तक बताए हमने। ही सेड टू हर व्हाट मेक्स यू सो ब्रेव, ही asked her what made her so की जगह that brave। ओके, एज इट इज जो क्वेश्चन है वो हमने नीचे उतार दिया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं रखना है इसमें दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत गलती हो जाती है डाउट के चक्कर में। इसके भी हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स, वही WH फैमिली वाले क्वेश्चंस के। ही सेड टू मी व्हाई आर यू सिटिंग हेयर, तो इसको तुम क्या लेते हैं, ही सेड टू की जगह आस्क्ड मी, जो यहां पर है वही नीचे आ जाएगा वाई। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है आर यू सिटिंग देयर, तो हम इसको क्या कर देना चाहिए, वाई आई वॉज सिटिंग देयर, हेयर का देयर हो जाता है। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। शी सेड वेयर डिड ही गो, तो शी इंक्वायर्ड वेयर ही हैड गॉन, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और ये इंटेरोगेटिव था तो ये एक नॉर्मल असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। राम सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो राम
asked me what I wanted. Okay. He said, what is the color of grass? He asked, what the color of grass was. I said to him, what is your qualification? I asked him what his qualification was. समझे आप? उम्मीद है ये आपको सभी क्लियर होंगे। एक बार मैं आपको क्विक रिकैप भी कराता हूँ। ही सेड टू मी, सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड मी, वाई एज इट इज जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही क्वेश्चन वर्ड होता है। यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन है फर्स्ट पर्सन में तो आई आ जाएगा, और ये इंटरोगेटिव था तो इसमें वर्ब पहले आ रहा था, लेकिन हम जो नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस तो वर्ब बाद में आ जाएगा। आर यू की जगह आई वॉज सिटिंग, हेयर की जगह देयर। ओके, नाउ शी सेड वेयर डिड ही गो, तो शी इंक्वायर्ड, क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया था कि आस्क भी लिख सकते हैं, इंक्वायर भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं। शी इंक्वायर्ड वेयर ही हैड गोन। अब देखिए ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को जब चेंज करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में करेंगे, तो वेयर ही हैड गॉन। राम सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, राम आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ओके, व्हाट तो एज इट इज रहेगा, डू यू सिंपल प्रेजेंट है तो ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, और इंटरोगेटिव से नॉर्मल सेंटेंस में, असर्टिव में तो आई वांटेड। ही सेड व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ही आस्क्ड, सेड की जगह आस्क्ड, व्हाट एज इट इज, ये इंटरोगेटिव नॉर्मल कहते हैं, द कलर ऑफ ग्रास वाज। आई सेड टू हिम व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज क्वालिफिकेशन वाज, क्योंकि ये इंटरोगेटिव से हम नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा एक साथ ज़्यादा रूल बताकर या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है जो क्वेश्चंस होते हैं, इंटरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच होती है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। दो ही चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि आंसर येस और नो में आ रहा है या लॉन्ग आंसर आ रहा है, या WH फैमिली के क्वेश्चन है। तो जो येस और नो वाले होते हैं उसको हम वेदर और इफ से चेंज करते हैं, और जो WH फैमिली व्हाट वाई वेयर व्हेन ये वाले होते हैं उनको हम आस्क लगाते हैं और सेम वर्ब लगाकर उसको इंटरोगेटिव से नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में लेकर आते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे बहुत गलती करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, तो इसलिए ये आप आज हम यहीं रोक रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई ना हो। इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, अगर एक बार में कोई डाउट रहे तो दोबारा देखिए ताकि आपके सभी डाउट एकदम दूर हो जाएं, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई डाउट रहना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसी अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं, तो मन करके तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और जल्दी से ही लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम्स। थैंक यू। Hold me close till I get up.